आप किसी को दुख मत दीजिए, आप किसी को दुख मत दीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप किसी को देते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 गुना होकर के आपको वापस मिलता है। अर्थात यदि आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, प्यार देते हैं, दुख देते हैं, तो उससे ज़्यादा ईश्वर आपको वापस करता है। इसलिए आप सभी जो है लोगों में खुशियां बांटिए, मुस्कुराहट बांटिए, जिसकी वजह से वह वापस 1000 गुना ईश्वर आपको खुशियां प्रदान करे। तो संकल्प कीजिए, गलती आपसे हुई है, अब आगे भविष्य में दोबारा ना हो। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे व्यतिकरण की शर्त। व्यतिकरण की शर्त में बच्चों देखो, कक्षा 12 भौतिक चल रहा है। व्यतिकरण में हमने आपको बताया था, व्यतिकरण की घटना में प्रकाश की दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, लिख दे रहे हैं हम कि व्यतिकरण की घटना में दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हमने पहला पॉइंट सीखा कि व्यतिकरण की घटना में दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरा हम लोग देखेंगे, व्यतिकरण की घटना में दोनों तरंगों के आयाम क्या होने चाहिए? लगभग समान होने चाहिए, लगभग समान होने चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो दो शर्त आपने सीखा जो है कि व्यतिकरण की घटना में दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा सीखिए, व्यतिकरण की घटना में दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या होना चाहिए? कलांतर स्थिर होना चाहिए, अन्यथा पर्दे पर तीव्रता एक समान प्रतीत होगी। तो यहाँ पर हमने तीसरा नंबर सीखा कि व्यतिकरण की घटना में दोनों तरंगों के बीच कलांतर स्थिर होना चाहिए, अन्यथा पर्दे पर तीव्रता क्या होगी? एक समान प्रतीत होगी। चौथा नंबर सीखें, व्यतिकरण की घटना में दोनों प्रकाश छिद्र अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, अन्यथा पर्दे पर फ्रिंजों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं होगा, अंतर स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है। व्यतिकरण की घटना में दोनों प्रकाश क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण मतलब पतले होने चाहिए, अन्यथा पर्दे पर फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होगा। 5 नंबर देखेंगे, व्यतिकरण की घटना में दोनों प्रकाश छिद्रों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। इससे
पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई अधिक प्राप्त होगी। चलिए, आपने देखा कि व्यतिकरण घटना में दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे क्या होगी, पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा प्राप्त होगी। ठीक है। चलो, व्यतिकरण की घटना में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। व्यतिकरण की घटना में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। 7वां नंबर, व्यतिकरण की घटना में दोनों प्रकाश छिद्र स्वतंत्र होने चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर सीखा व्यतिकरण की शर्त में 7 पॉइंट हैं। 7वां पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा है, व्यतिकरण की घटना में दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, दोनों प्रकाश छिद्र स्वतंत्र होने चाहिए एक दूसरे से। तो इस तरह से हम लोगों ने व्यतिकरण के शर्तों को देखा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 की बात की जाए तो व्यतिकरण में फ्रिंजों पर, व्यतिकरण में पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों के क्रम में पहले अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। पहले क्या प्राप्त होती है, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। केंद्रीय फ्रिंज जो है, जैसे ये केंद्रीय फ्रिंज है, तो इसके एकदम सबसे पहले तुरंत बाद 1 नंबर पे क्या प्राप्त होगी, दोनों तरफ काली पट्टी प्राप्त होगी, तो उसे क्या कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। ठीक है। तो व्यतिकरण पर्दे पर प्राप्त, व्यतिकरण में पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों के क्रम में पहले अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, उसके बाद जो है दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। चलिए दूसरी बात जानते हैं, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई सदैव एक समान होती है। ठीक है। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। आगे देखिए, यदि प्रकाश स्रोत छिद्र गोलीय है तो पर्दे पर प्राप्त फ्रिंज परवलयाकार होंगे। कैसे होंगे, परवलयाकार होंगे। चलिए आगे देखते हैं, यदि प्रकाश स्रोत छिद्र रेखीय है तो पर्दे पर प्राप्त फ्रिंज अति परवलयाकार होंगे। कैसे होंगे, अति परवलयाकार होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि में भी व्यतिकरण की घटना होती है। ध्वनि में भी, क्योंकि प्रकाश में व्यतिकरण की घटना तो हमने सीखा, ध्वनि में भी क्या होती है, व्यतिकरण की घटना होती है।
ध्वनि में व्यतिकरण की घटना पर आधारित यंत्र, यंत्र का नाम क्या है? क्विंके नली। क्विंके नली क्या है? क्विंके नली। ध्वनि में व्यतिकरण की घटना पर आधारित यंत्र का नाम क्या है? क्विंके नली। आगे हम लोग सीखने वाले हैं दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण की घटना। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण की घटना। देखिए, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण की घटना क्या होती है? असंभव होती है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण की घटना असंभव होती है। आइए इसको सीखें। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से पर्दे पर व्यतिकरण की घटना देखी जाए तो क्या कमी है जो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण की घटना नहीं होती है? वही चीज यहाँ सीखना है कि यदि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से पर्दे पर व्यतिकरण की घटना देखी जाए तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता प्राप्त नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, आपने व्यतिकरण में पढ़ा था कि जब दो समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता प्राप्त नहीं होती है। न्यूनतम तीव्रता प्राप्त नहीं होती है। जो घटना व्यतिकरण के लिए आवश्यक है वही प्राप्त नहीं हो रही है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होनी चाहिए तभी तो व्यतिकरण की घटना होगी। लेकिन यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता जो है प्राप्त नहीं होती है। हाँ, जिसके कारण तीव्रता समान प्रतीत होती है। तीव्रता क्या होती है? हाँ, समान प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों तरंगों के बीच कलांतर स्थिर न रहकर परिवर्तित होता रहता है। अतः दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण की घटना क्या है? असंभव है। घटना असंभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी ने यहाँ पर व्यतिकरण वाला चैप्टर समाप्त कर लिया है। न्यूमेरिकल आपकी प्राइवेट क्लास में चल रही है। अगर आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है 1 by 1 न्यूमेरिकल, तो आप हमसे जुड़िए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको प्राइवेट वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल फ्री। हमारा नंबर है 70 80 72 39 24। तो इस पर आप संपर्क करके न्यूमेरिकल भी आप पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त करते हैं हम लोग। अगला अध्याय हम लोगों का विवर्तन होगा, प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन के बारे में हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।